एक बाबा जी नंदग्राम में यशोदा कुंड के पीछे निष्किंचन भाव से एक गुफा में बहुत काल से वास करते थे। दिन में केवल एक बार संध्या के समय गुफा से बाहर शौचादि और मधुकरी के लिए निकलते थे। वृद्ध हो गए थे, इसलिए नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार हट करके बहुत से बाबा जी श्री गोवर्धन में नाम एक के मौसम में ले गए। 3 दिन बाद जब संध्या काल में लौटे तो अंधकार हो गया था। गुफा में जब घुसे तब वहाँ करुण कंठ से किसी को कहते सुना, ओ बाबा जी, माँ से पिछले 2 दिनों से मुझे कुछ भी आहार न मिला। बाबा जी आश्चर्यचकित हो बोले, तुम कौन हो? उत्तर मिला, आप जिस कुकर को प्रतिदिन एक टुक मधुकरिका देते थे, मैं वही हूँ। बाबा जी अब प्राकृत धाम के अद्भुत अनुभव से विस्मत हो बोले, आप कृपा करके अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। वो कुकर कहने लगा, बाबा, मैं बड़ा दुर्भाग्य जीव हूँ। पूर्व जन्म में मैं इसी नंदीश्वर मंदिर का पुजारी था। एक दिन एक बड़ा लड्डू भोग के निमित्त आया। मैंने लोभवश उसका भोग न लगाया और स्वयं खा गया। उस अपराध के कारण मुझे ये भूत योनि मिली हैं। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी उच्छिष्ट मधुकरी का टोक खाकर मेरी ऊर्ध्वगति होगी। इस लोभ से नित्य प्रति आपके यहाँ आता हूँ। तब परस्पर ये वार्ता हुई। बाबा बोले, आप तो अपराकृत धाम के भूत हैं। आपको तो निश्चय ही श्री युगल के दर्शन होते होंगे, उनकी लीला आदि प्रत्यक्ष देखते होंगे। भूत दर्शन तो होते हैं, लीला भी देखता हूँ, लेकिन जिस प्रकार उसका आप आस्वादन करते हैं, मुझे इस देह में आस्वादन कर नहीं होता, क्योंकि इसमें वो योग्यता नहीं है। बाबा, तब तो मुझे भी एक बार दर्शन करा दो। भूत, ये मेरे अधिकार के बाहर की बात है। बाबा, अच्छा कोई युक्ति ही बता दो जिससे मुझे दर्शन हो। भूत, हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। कल शाम के समय यशोदा कुंड पर जाना। संध्या समय ग्वालवाल गोष्ठ में वन से गोए फेर कर लाएंगे, तो इन ग्वालवालों में सबसे पीछे जो बालक होगा वह है श्री कृष्ण। इतना बताकर वह कुकर रूपी भूत अंतर्हित हो गया। अब क्या था, उन्मुक्त की तरह बाबा इधर उधर फिरने लगे। वक्त काटना मुश्किल हो गया। कभी रोते, कभी हंसते, कभी नित्य नृत्य करते, अधीर थे। बड़े मुश्किल से वह लंबी रात्रि कटी। प्रातः होते ही यशोदा कुंड के प्रांत भाग में एक झाड़ी में छिपकर शाम की प्रतीक्षा करने लगे। कभी भाव उठता, मैं तो महान अयोग्य हूँ, मुझे दर्शन मिलना असंभव है। यह विचार कर रोते रोते रज में लौट जाते। फिर सावधान हो जब ध्यान आता कि श्री कृष्ण तो करुणा सागर हैं, मुझ दीनहीन पर अवश्य ही वे कृपा करेंगे, तो आनंद मगन हो नृत्य करने लगते। ऐसे करते शाम हो गए। गोधूली रंजित आकाश देख बड़े प्रसन्न हुए। देखा कि एक एक 2-2 ग्वालवाल अपने अपने गोहों के यूथों को हाँकते चले आ रहे हैं। जब सब निकल गए तो सबके पीछे एक ग्वालवाल आ रहा था। कृष्णवर्ण कई जगह से शरीर को टेढ़ा करके चल रहा है। इन्होंने मन में जान लिया यही है। जल्दी से बाहर निकल आए। उनको सादर दंडवत प्रणाम कर उनके चरणारविंद को दृढ़ता से पकड़ लिया। तब परस्पर वार्ता शुरू हुई। बालक, रे बाबा, मैं बनिया का लाला हूँ, मुझे अपराध होगा तो मेरा पैर छोड़ दे। मैं या मारेगी मधुकरी दूंगा और जो मांगेगा दूंगा, मेरा पैर छोड़ दे। बाबा सब सुनी अनसुनी कर विनय करने लगे। हे प्रीतम, एक बार दर्शन देकर मेरे तापित प्राणों को शीतल करो। हे कृष्ण, अब छल चातुरी मत करो, मुझे अपने अभेद चरणारविंद में स्थान दो। इस तरह तर्क वितर्क करते करते जब भक्त और भक्त वत्सल भगवान के बीच आधी रात हो गई और जब बाबा जी ने किसी तरह चरण न छोड़े तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा बाबा, मेरा स्वरूप देख। श्री कृष्ण ने त्रिभंग मुरलीधर रूप में बाबा जी को दर्शन दिए। तब बाबा जी ने कहा, मैं केवल मात्र आप ही का तो ध्यान नहीं करता, मैं तो युगल रूप का उपासक हूँ। अतः हे कृपा में एक बार सपरिकर दर्शन देकर मैं मेरे प्राण बचाओ। तब श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और सखी गण परिकर के संग यमुना पुलिन पर अलौकिक प्रकाश करते हुए प्रकट हो गए। बाबा जी नैन मन सार्थक करते उस रूप माधुर्य में डूब गए। उनकी चित दिन की पोषित वांछा पूर्ण हुई और 3-4 दिन पश्चात ही बाबा अप्रकट हो गए। जय जय श्री राधे। अष्टावर्ग अद्वैत वेदांत
के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ये सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वृक यानी टेढ़ा हो जाएगा। अर्थात एक दिन कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ बंदिश से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार में हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबो दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वो अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन वह उद्दालक के गोद में बैठा था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, ये तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हर दिन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान की। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक हैं। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्नि देव 2 देवता हैं। नारद तथा पर्वत 2 देवर्षि हैं। अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं। रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं। तीनों कालों में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतियाँ हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओमकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 हैं, ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, पंच दिशाओं में अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियाँ 5 हैं तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गोए देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएँ 6 होती हैं और सादस्क भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही होते हैं। 7 उत्तम छंद हैं, सप्तऋषि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृयज्ञ में संविदा 9 छोड़ी जाती हैं। प्रकृति 9 प्रकार की होती है और वह 3 छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है। जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होते हैं, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं
और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रांत में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, ये हार गया, अतएव इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे हिसाब से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने इस स्थान में आकर समगा नदी में स्नान किया और उसके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। धन्य है हमारी सनातन संस्कृति। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।